नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएनबी टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की राजनीति रणनीति की, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपने पुराने स्वरूप से हटकर अब ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर केंद्रित हो गई है। अब 6 दशकों के बाद कांग्रेस ने अहमदाबाद के 2 दिवसीय अधिवेशन में ये घोषणा कर दी है कि वो अब सर्व समाज की पार्टी बनेगी, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि पिछले समय में जहां सवर्ण वर्ग का समर्थन भाजपा के साथ जुड़ चुका है, वहीं अब कांग्रेस के लिए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों का समर्थन ही अपने वोट बैंक को मजबूत करने का एकमात्र आधार होगा। इस सोच से कांग्रेस ने अपने नए एजेंडे के तहत ये भी कहा है कि सत्ता में आने पर वह SC/ST उपयोजना के लिए केंद्रीय कानून बनाएगी और साथ ही जाति जनगणना करके पिछड़ी जातियों के बजटीय आवंटन की गारंटी देगी। इस बदलाव का निहितार्थ ये है कि कांग्रेस अपनी खोई पहचान को फिर से हासिल करने की कोशिश में अब पारंपरिक मतदाताओं से दूरी बनाकर उन वर्गों को अपनाने का प्रयास कर रही है जिनकी आबादी करीब 85% के करीब है। कांग्रेस के इस नए एजेंडे से अब क्षेत्रीय दलों के साथ भी मुकाबला करने एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अपने जाति आधार पर काफी मजबूत स्थिति में है और चुनावी राजनीति में उनका समर्थन न छोड़ना कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं रहेगा। इस संदर्भ में ये भी सामने आता है कि कांग्रेस में एक समय था जब दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण सभी एक साथ उसके वोटर बेस में शामिल थे, पर अब वैचारिक बदलाव और राजनीतिक रणनीति के चलते कांग्रेस का ध्यान मुख्य रूप से उन समुदायों पर केंद्रित हो गया है जिन्हें वह पुनः अपनी ओर खींचने की सोच रही है। इस बात पर ध्यान देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वह सत्ता में वापस आने के बाद न केवल ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष योजनाएं लेकर आएगी, बल्कि ऐसे कानून भी बनाएगी जिनसे SC/ST के लिए विशेष बजट आवंटन सुनिश्चित हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह नई रणनीति कांग्रेस के पुराने आकर्षण को फिर से जगा पाएगी, या फिर इससे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे पूर्व नेताओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनका लंबे समय तक कांग्रेस के साथ गहरा संबंध रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का नया फरमान असल में एक राजनीतिक मजबूरी का परिणाम है, जहां उसे अपनी खोई गरिमा अब वापस पाने के लिए अपने पारंपरिक मतदाताओं के साथ साथ उन वर्गों को भी अपनाना पड़ेगा जिनका समर्थन पिछले वर्षों में क्षेत्रीय दलों और विपक्षी गठबंधनों के पास चला गया है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी जोर देकर कहा है कि वह अब केवल अपने पुराने वोटर बेस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह सर्व समाज की नीति अपनाएगी ताकि हर वर्ग तक पहुंच बनाई जा सके। इस नई दिशा के पीछे कांग्रेस का यह भी मानना है कि अगर भाजपा ने सवर्ण वोटरों का समीकरण तैयार कर लिया है, तो अब उन्हें अपने नए मॉडल के तहत सामाजिक इंजीनियरिंग का पैटर्न अपनाना होगा। हालांकि कांग्रेस के अंदर ही इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नई रणनीति वाकई में काम कर पाएगी, खासकर तब जब क्षेत्रीय दल अपने मजबूत जाति आधार पर कायम है। आज के राजनीतिक परिदृश्य में जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया है, वहीं बिहार में लालू यादव की पीठ कंधे की सवारी को भी अब चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस का यह नया बदलाव, जहां वह अब ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदाय पर जोर दे रही है, संभावित रूप से चुनावी सेटअप को बड़ा नया मोड़ दे सकता है। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता में न आने के बावजूद अपने शासनकाल में हो रही विफलताओं को ध्यान में रखते हुए जब वो क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाने या उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए नए गठबंधन की योजना पर अब विचार कर रही है। इस पूरे राजनीतिक बदलाव की दिशा में कांग्रेस का कदम तय करता है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब उसे अपने पुराने समर्थकों से हटकर नए मतदाताओं के समूह को जोड़ने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएनबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।